जैसे कि लास्ट एपिसोड के एंड में आप लोगों ने देखा था कि हाओ और अंकल युएंगजी को वेलकम करने के लिए वहीं पे जियांग आ गया था, जहाँ पे जाते हुए जियांग ने छुपते हुए उन दोनों के ऊपर अटैक कर दिया था। तो हाओ किसी तरह अपनी शॉर्ट इमोर्टल पपेट की मदद से उस अटैक से डॉज करता है, लेकिन ऐसा करते हुए हाओ भी काफी ज्यादा पीछे हो गया था और अंकल युएंगजी भी सीरियसली इंजर्ड हो गए थे। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग अंकल युएंगजी को देखते जो कि जियांग से कह रहा था, जूनियर ये तुम क्या करने जा रही हो, तुमने इमोर्टल सेट को धोखा दिया, ऐसा तुमने क्यों किया? तो जियांग कहता है धोखा, और मैं क्यों धोखा दूंगा, क्योंकि मैं तो इमोर्टल सेट का कोई स्टूडेंट हूँ ही नहीं, मैं तो डेविल रेस का एक मेंबर हूँ, क्योंकि मेरी इमोर्टल सेट में आने का मकसद कुछ और ही है। मेरी डेविल रेस पूरी वर्ल्ड को डोमिनेट कर पाई, इसमें मदद करने के लिए मैं अपनी पहचान छुपाते हुए इमोर्टल सेट में दाखिल हुआ। तो अंकल युएंगजी कहता है जब ईस्ट सी में डिमंस का हमला हुआ था तब मूजुन ने अकेले ही उन डिमंस को खत्म करने के लिए उसकी डीपेस्ट एरिया में चला गया था और उसने हमारी मदद करने के लिए एक मैसेज भी भेजा था। अंकल युएंगजी ये कहते हुए ओल्ड मेमोरी में घुस गया था, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हाओ की फादर अपने साथियों के साथ मिलकर वहाँ की डिमंस को मार रहा था और अंकल युएंगजी कहते उस फाइट में तब तुम भी मेरे साथ थे, तुमने हमारे साथ मिलकर कई सारे डिमंस को मारा था, तो क्या वह सभी चीजें झूठी है? तो ये सुनती जियांग कहता है ऐसा कोई बात नहीं है, उस टाइम पे तुम सभी शॉर्ट इमोर्टल एक साथ थे और तभी हमारी क्लैन की जो हेवेनली किंग है वो भी कुछ नहीं कर पाया था, तो वहाँ पे मैं क्या करता? तो अंकल युएंगजी कहता है इस वजह से तुमने अपने ही लोगों को मार डाला। तो जियांग कहता है वे सभी हारे हुए व्यक्ति थे, उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि डीमन गॉड के लिए उन लोगों की सेक्रीफाइस उन लोगों के लिए प्राउड की बात है। तो ये सुनते अंकल युएंगजी कहता है इतने दिनों से तुम मेरे ही साथ छुपे हुए थे, तो क्या हुआ अगर तुम जरा देर से अपीयर हुए, लेकिन ये व्यर्थ नहीं जाएगा, और वो फाइट के लिए अपनी शॉर्ट को भी बाहर निकाल लिया था। तो ये देखते जियांग कहते हैं अगर आपकी और डोंगफेंग हाओ की मौत हो जाती है तो मेरी आइडेंटिटी के बारे में किसे पता चलेगा? और फिर अंकल युएंगजी को पीछे से हाओ बुलाने लगता है, क्योंकि हाओ भी वहाँ पे पहुंच चुका था। तो अंकल युएंगजी कहते हैं तुम अभी यहाँ से गए नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, क्योंकि मैं इस हालत से खुद को निकाल सकता हूँ। और फिर हाओ फेरी भी वो से पूछता है कि क्या मैं डिवाइन आई ऑफ क्रिएशन की पावर को एक्टिवेट कर सकता हूँ? तो फेरी भी वो कहते नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने अपनी ज्यादातर स्पिरिचुअल एनर्जी को पहले ही खत्म कर चुके हो और तुम इसकी पावर को फिर से तभी इस्तेमाल कर सकते हो जब तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से रिकवर हो चुकी हो। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से भाग जाओ। तो हाओ कहता है नहीं, मैं ऐसे नहीं भाग सकता और मैं अंकल युएंगजी को भी यहाँ पे अकेले छोड़ नहीं सकता, और वो तेजी से अंकल युएंगजी की ओर आने लगा था। तो जियांग अपनी शॉर्ट को निकालते हुए कहता है सीनियर आपकी स्ट्रेंथ भले ही सुप्रीम इमोर्टल स्टेज पर हो, आप मेरी पावर से कभी मैच नहीं कर सकते, क्योंकि आप सीरियसली इंजर्ड है, और जहाँ तक मेरी पावर की बात है, मेरी पावर तो पहले ही अर्थ इमोर्टल स्टेज को पार कर चुकी है, इसलिए आपको हार मान लेनी चाहिए। तो ये सुनते अंकल युएंगजी अपनी फायर स्पिनिक्स को बाहर निकाल लिया था। तो ये देखते ही जियांग अपनी आइस फिनिक्स स्पिरिट को बाहर निकालते हुए अंकल युएंगजी के ऊपर अटैक कर दिया था। तो दोनों के अटैक एक दूसरे में टकरा कर डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन तभी जियांग अंकल युएंगजी के ऊपर अपनी शॉर्ट से अटैक करता है, लेकिन जैसे तैसे अंकल युएंगजी उस अटैक से बच गया था। तो ये देखते जियांग अपनी कोल स्ट्रीम शॉर्ट रिवर से अंकल युएंगजी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन अंकल युएंगजी अपनी हेवेनली यांग बेल से उस अटैक से बचने लगा था, लेकिन अंकल युएंगजी को इस अटैक को डिफीट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था। और फिर ये देखते जियांग फिर से अंकल युएंगजी के ऊपर अपने आइस पावर से अटैक करता है, लेकिन बीच में तभी हाओ आकर अपनी ठंडर पावर से उस अटैक को वहीं पे डिफीट कर दिया था। तो अंकल युएंगजी हाओ को अपने पास देखकर हाओ को डांटते हुए कहते हैं मैंने तुम्हें ऐसे जाने के लिए कहा था ना। तो ये देखते जियांग कहता है ग्रेट, तुम खुद ही अपीयर हुए, लगता है मेरी काफी ज्यादा टाइम बच जाएगा इसमें। हाओ गुस्से में कहते हैं अगर डिमन रेस के मेंबर्स अटैक ही ना करे होते तो मेरी फादर की ये हालत नहीं होता, और तुम्हें आज इसका भरपाई करना होगा। और वो अपनी ठंडर पावर को एक्टिवेट करने लगा था। तो ये देखते जियांग भी अपनी किसी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है मुझे लगता है कि तुम इसके लिए तुम्हारे पास उतनी स्ट्रेंथ ही मौजूद नहीं है। और फिर दोनों की अटैक ही एक दूसरे में टकराता है, जहाँ पे इस अटैक को रोकते हुए हाओ भी काफी ज्यादा दूर चला गया था। तो ये देखते अंकल युएंगजी अपनी एक अटैक इमोर्टल आर्ट ऑफ बर्निंग स्काई का इस्तेमाल करते हुए जियांग की अटैक को रोकते हुए हाओ से कहता है प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से जाने की रास्ता बना दूंगा। और वो एक तालिस्मान को निकालते हुए हाओ के लिए एक पोर्टल को ओपन कर दिया था। तब पे अंकल युएंगजी हाओ को वहाँ से भेजते हुए कहता है तुम्हें चाहे कुछ भी हो जाए उस बॉक्स की हिफाजत करनी होगी। तो ये देखते जियांग कहता है लगता है वो अपनी खुद की जान को दांव में लगाकर इस बच्चे की जान को बचाना चाहता है, और वो तुरंत ही अंकल युएंगजी की अटैक कोई पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। अंकल युएंगजी हाओ से कहता है हाओ याद रखना मैंने क्या कहा, और फिर हाओ वहाँ से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो गया था। तो ये देखते जियांग कहता है मैं पहले तुम्हें मारूंगा और फिर डोंगफेंग हाओ को भी जिंदा पकड़ लूंगा, और
और वो अंकल यूएंगजी के ऊपर एक पावरफुल अटैक कर देता है। और फिर सीन शिफ्ट द्वारा हमें सीक्रेट रियलम की माउंटेन स्ट्रीम को दिखाया जाता है, जहाँ की नजारे सही में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल था। और फिर हमें रिवर के पास एक लड़की को दिखाई जाती है जिसका नाम जी शुयाओ था और ये जाओ डायनेस्टी की प्रिंसेस थी। और फिर हमें और एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम जोंग लिंग जियो थी, वो भी जाओ डायनेस्टी से थी। और फिर थोड़ी देर में हाओ भी उस पोर्टल के थ्रू यहीं पे गिरने लगा था, जहाँ पे हमें और एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि इस चीज को नोटिस कर लिया था और इसका नाम जी वूशेंग था और ये जाओ डायनेस्टी की थर्ड प्रिंस था। और फिर हम लोग हाओ की बॉडी को पानी में गिरा हुआ देखते हैं, जहाँ पे हाओ भी बेहोश हुआ था। वो तीनों भी हाओ की बॉडी के पास पहुंच गया था। तो लिंगजियो कहते ये तो एकदम से आसमान से गिरा। तो ये सुनते ही इनसे शुयाओ कहती है लगता है ये सीरियसली इंजर्ड है। लेकिन लिंगजियो कहती है इसकी बॉडी में तो लाइटिंग चमक रही है, लगता है इसके पास कोई रेयर ट्रेजर मौजूद हो सकती है। ये सुनती प्रिंसेस शुयाओ कहती है ये किसी और का, चाहे वो ट्रेजर कितनी भी रेयर क्यों ना हो, हम उसे नहीं ले सकते। और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए हाओ को पानी से बाहर ले आया था। फिर प्रिंसेस हाओ को देने के लिए एक हीलिंग पिल भी बाहर निकाल ली थी। तो ये देखते लिंगजियो कहती है प्रिंसेस क्या तुम उसे बचाना चाहते हो? तो प्रिंसेस शुयाओ कहती है हाँ, क्योंकि ये काफी ज्यादा सीरियसली इंजर्ड है, अगर सही समय पे इसका इलाज ना हुआ तो इसे कोई डेमोनिक बीस्ट के खा जाएगा। तो लिंगजियो कहती है अगर ये कोई बुरा इंसान हुआ तो प्रिंसेस कहती है चाहे कुछ भी हो हम उसे ऐसे ही मारने नहीं दे सकते। तो ये सुनती थर्ड प्रिंस वूशेंग कहता है सिस्टर इसके पास लगता है बहुत सारा ट्रेजर मौजूद है, क्या आप चाहते हो कि ये हमारे हाथों से निकल जाए? तो प्रिंसेस शुयाओ कहती है अगर तुम्हें ट्रेजर ही चाहिए तो तुम्हें उसे खुद से ही ढूंढना होगा, तुम ट्रेजर्स के लिए किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं। इससे हम पता लगा सकते कि प्रिंसेस शुयाओ कितनी ज्यादा अच्छी है। तो ये सुनती प्रिंस वूशेंग कहता है सिस्टर आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस सिटी की सबसे टैलेंटेड पर्सन में से हूँ। मैं जब फ्यूचर में एक इमोर्टल बन जाऊंगा तो मैं इंपीरियल आर्मी को लीड करूंगा। तो ये सुनती प्रिंसेस शुयाओ कहती है इतना भी घमंडी मत बनो। वो उस हीलिंग पिल को हाओ को खिला दिया था और वो प्रिंसेस वूशेंग से कहती है जाओ और जाके थोड़ा पानी ले आओ। तो वूशेंग भी पानी लेने के लिए चला गया था। और फिर लिंग जियो जैसे हाओ को इतना स्पीड में हील होता हुआ देखते तो प्रिंसेस से कहते प्रिंसेस ये देखो इसकी बॉडी तो अपने आप ही काफी ज्यादा स्पीड में हील हो रही है। तो ये सुनते प्रिंस वूशेंग चौंक कर हाओ के पास आ गया था और वो प्रिंसेस से क्वेश्चन करते हुए कहता है प्रिंसेस आपने इसे कौन सा मेडिसिन दे दिया? तो प्रिंसेस कहती है मैंने इसे ऑर्डिनरी मेडिसिन ही दिया है। तो और फिर लिंग जियो ध्यान से देखते हुए कहती है इसकी हीलिंग एबिलिटी तो पिल के हिसाब से कई गुना ज्यादा स्पीड है। तो ये सुनते प्रिंसेस शुयाओ कहती है क्या ऐसा भी हो सकता है? इसकी जो बॉडी है वो काफी ज्यादा स्पेशल है। प्रिंसेस के ऐसा कहते ही और दो मेंबर वहाँ पे पहुंच गया था। पहली पर्सन का नाम किंग फेयांग और दूसरी पर्सन के नाम किंग वू शुआंग था। ये दोनों ही हेवनली शॉर्ट क्लिप से था। यहाँ पे देखते लिंग जियो कहती है तो ये दोनों हेवनली शॉर्ट क्लिप से मैंने ऐसा भी सुना है कि किंग फेयांग ने एक हाफ स्टेज इमोर्टल शॉर्ट को अवेकन किया है और वो काफी ज्यादा पावरफुल भी है। किंग फेयांग हाओ की बॉडी को ध्यान से देखते हुए कहता है इसकी बॉडी से जो ऑरा निकल रहा है ये कोई ऑर्डिनरी ऑरा नहीं लगता है, इसके पास कोई रेयर इमोर्टल ट्रेजर मौजूद है। और तभी वू शुआंग फेयांग से कहती है बादर मैंने इसकी बॉडी को पहले देखा था तो आप इसके ऊपर ध्यान ना दीजिए। तो ये सुनती फेयांग कहता है तुम इसके बारे में भूल ही जाओ तो ही अच्छा है, इसे मुझ पर छोड़ दो। तो ये सुनते लिंग जाओ फेयांग से कहती है फेयांग ऐसा करने के बारे में तो सोचते ही मत, क्योंकि हमारी जावो डायनेस्टी की सबसे बड़ी प्रिंसेस मौजूद है। तो ये सुनते फेयांग कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये शुरुआत की सीक्रेट रियलम है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम जाकर ले सकते हो। और वो अपनी शॉर्ट को निकालते हुए कहता है यदि तुम होशियार हो तो तुम उसकी बॉडी को मुझ पर छोड़, नहीं तो मैं कोई भी दया नहीं दिखाऊंगा। ये देखती प्रिंसेस शुयाओ भी अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है एक हाफ स्टेज इमोर्टल शॉट वो मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। और वो वूशेंग और लिंग जियो को हाओ को प्रोटेक्ट करने के लिए कहकर उनसे फाइट करने के लिए आ जाती है। फिर प्रिंसेस भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगी थी। तो यांग कहता है मैंने सुना है कि प्रिंसेस को एक ताइन बॉडी मिली है, तो मैं भी इसकी पावर्स को देखना चाहता हूँ, तुम मुझे इसकी पावर्स दिखाओ। और वो अटैक के लिए प्रिंसेस की ओर आगे बढ़ता है। तो प्रिंसेस भी अपने रिवा ताइन से उसके ऊपर अटैक कर देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो भी लाइक कर देना और कमेंट तो जरूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।